यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित करने के बाद दुर्गा ने पर्वतों के राजा हिमवान की बेटी के रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती, पहाड़ों के हिंदी नाम पर्वत के आधार पर या हेमावती रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई तो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद उनसे मिलने आए। उन्होंने उससे कहा कि यदि वह तपस्या का मार्ग अपनाएगी तो उसे अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव से विवाह करने का मौका मिलेगा। इस जन्म में भी शिव से विवाह करने का दृढ़ संकल्प करके पार्वती ने तपस्या और भक्ति का एक अत्यंत कठिन शासन शुरू किया। 1000 वर्ष तक वह केवल फल और फूल ही खाती रही। इसके बाद 100 वर्षों तक वह केवल सब्जियां खाती रही। उसके बाद 3000 वर्षों तक केवल गिरी हुई पत्तियां खाती रही। अपनी तपस्या को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए वह वर्षों तक खुले आसमान के नीचे जंगल में फर्श पर सोती रही। इस प्रकार उनका नाम तपश्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप के मार्ग पर चलने वाली। अंत में उन्होंने गिरे हुए पत्ते खाना भी छोड़ दिया और कई वर्षों तक बिना भोजन और पानी के अपनी तपस्या जारी रखी। पत्ते संस्कृत में पर्णा, खाना छोड़ने के इस कार्य के कारण उन्हें अपर्णा के नाम से जाना जाने लगा। हजारों वर्षों की तपस्या के कारण उनका शरीर अत्यंत कमजोर और नाजुक हो गया। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उसकी माँ मैना को बहुत दोहक हुआ और दोहक के मारे वह चिल्ला उठी, ओ माँ। तब से पार्वती को उमा भी कहा जाने लगा। इतनी लंबी और कठिन तपस्या के समाचार सर्वत्र पहुँच गए। अंत में भगवान ब्रह्मा पार्वती के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि किसी ने भी उनके जैसा तप नहीं किया है। उन्होंने उससे यह भी कहा कि केवल वह ही ऐसी कठिनाइयां उठा सकती थी, क्योंकि शिव के प्रति उसका प्रेम सच्चा और शुद्ध था। उन्होंने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि इस जन्म में उसके पति के रूप में भगवान शिव होंगे। अपनी तपस्या के बाद पार्वती को माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाने लगा। बाद में भगवान शिव ने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस अवतार में